नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अगली नई वीडियो में। जो कि अगली नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी शाम से। टाइमिंग बताऊंगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि बहुत लेट टाइमिंग है। और आज है मतलब मेरा फास्ट, अभी तो फास्ट ही है। और बना रही मैं खाना, अभी खाना पीना बना के दाल बना के हट गई हूँ। रोटी बन गई है, एक तरफ बन रही है चावल, इंडक्शन में रखे हुए हैं चावल। और फिलहाल के लिए ओए 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 गिर गया बच गया। फिलहाल बना रही हूँ मैं चाय। यहाँ मैंने बना दी है दाल, जो कि आज बिना लहसुन प्याज की है, तो वो ऐसी खानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि वो अभी आए हैं ऑफिस से। और ये बनाया मैंने फेसबुक पे, तो मैंने लाइव डाल रखा है इसका। अबे मम्मी पापा को देना ही भूल गई। मम्मी पापा के लिए नहीं रखा मैंने ये मिठाई। ये है आटे की मिठाई, गुड़ जली। तो ये गुड़ जली नहीं बना के मैंने इसको टाइट बना रखा है, क्योंकि मेरे बच्चे पतला पतला खाते नहीं है। जैसे हमारे पहाड़ों में बनता है तो पतला पतला बनता है, और उसको मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बना रखा है, मतलब टाइट बना रखा है मिठाई की तरह। उनको वैसे पसंद है जैसे मिठाई की तरह, तो इसलिए मैंने मिठाई की तरह बना दिया है उसको। अभी मैंने चाय तो चढ़ा दी, पर क्योंकि उसमें दूध था तो इसलिए मैंने अदरक नहीं डाला, तो मैं अदरक डाल रही हूँ अब। तो अदरक घिसूँगी मैं कद्दूकस से। अब फिर थोड़ी सी इसमें चीनी डाल देती हूँ, साथ साथ बॉइल हो जाएगी चीनी भी। उबल गई है चाय, तो अब चाय फटेगी नहीं, इसलिए अब घिस रही हूँ मैं अदरक। अब पहले डाल देती मैं, क्योंकि उसमें दूध बचा हुआ था। मम्मी ने बोला इसी की बना दे, तो चाय बना रही है तो फिर मैंने उसी में वो कर दिया। जब दूध उबल जाए तब बेशक डाल दो अदरक। आज जब उबला ना रहे तब मत डालना, नहीं तो चाय फट जाती है। घिस दिया मैंने अदरक भी। और चाय पीने के बाद खाना खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। और मैं अगर नीचे जाऊंगी बिना चाय के तो मेरे हस्बैंड मुझे फिर भगाएंगे ऊपर कि चाय बना दे लगे। तो इसलिए मैंने बिना बोले खुद ही बना ली चाय, क्योंकि ऊपर नहीं भागना चाहती मैं बार बार। आना तो क्यों नहीं है, आना तो अभी खाना खाने तो ऊपर आना ही है। और फिर अगर मैं अभी बिना चाय की गई तो एक चक्कर मुझे और नहीं लगाना पड़ेगा, डबल डबल चक्कर हो जाएंगे तब मेरी। भूख लगे ना लगे कुछ थोड़ी दूंगी मैं चाय के साथ, सिर्फ खाली चाय दूंगी। अरे छन्नी तो मेरे सामने रखी हुई और ढूंढ रही उधर। आओ आप लोग भी पियो चाय, आजकल ठंड में चाय। आज हमने शाम को नहीं बनाई चाय, क्योंकि इन्होंने बोला था मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, और पहुंची हुई 1-2-1.5 घंटे में। तो मैंने ना मम्मी को बना के दी चाय, ना मैंने खुद पी, और अब बना रही हूँ। मिलते हैं फिर नीचे। अब जा रही हूँ मैं चाय लेके नीचे, देखते नीचे वाले क्या कर रहे हैं। गेट खुल रहा है, अंदर बाहर खुलने जा रहा है। हाँ एक तो ये आ चुका है हड्डी। कोई मेरा फोन। पहले ट्यूशन का काम करो या स्कूल का टेस्ट याद करूं? पहले काम कर लो, फिर टेस्ट याद करो। ये कुंडी लगाओ, गेट बंद करो, गेट बंद करो। वो स्कूल का है। क्या है? स्कूल का टेस्ट? हाँ, स्कूल का टेस्ट याद करो। ट्यूसडे टेस्ट। तो पहले गेट बंद तो करो बाहर। ये देखो, और आज भी मेरा बिस्तर नहीं उठा, क्योंकि आज तो मैं ही सो रखी थी। और दिन तो और सोते, और आज तो मैं खुद ही सो रखी थी। और आज मेरी सो के कमर में दर्द हो रहा है। आई तुम्हारी नहीं हो। आओ चाय पीने। मैं चाय ले आई हूँ बना के। आई पर मेरी ये वही मेरा कमरा पीड़ा। आज मुझे लग रहा है मुझे इसी में गाने में डांस करना पड़ेगा। ये वही मेरे कमर पीड़ा। आजकल मैं बेल्ट भी नहीं लगा रही हूँ। मेरी बेल्ट कहाँ है भाई? है रे? पता नहीं आजकल मेरी बेल्ट क्या है। तो मुझे आने लगे नींद, क्योंकि मैं बिना काम करे आज मैं थक चुकी हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। जिस दिन मैं काम नहीं करती उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी रहती हूँ।
काम करते करते तो इंसान थकता ही है, पर बिना काम करे कौन कौन थकता है ये मुझे बताना। मैं तो बहुत थकती हूँ बिना काम करे भी, है ना। आप लोग भी थकते हो? मैं तो बैठे बैठे थक जाती हूँ। मतलब मैं इतना मैं काम करते करते नहीं थकती जितना मैं बैठे बैठे थक जाती हूँ। उधर उधर गेट आउट। मेरे पास नहीं आना है इसलिए गेट आउट। क्या दे रखा है याद करने के लिए? अब मैं अभी सुनूंगी भी जो याद करने के लिए। ये कैसे, ये तूने क्या गलत लिख रखा है? क्या? जो मैम ने लिख रखी है पूरी लाइन, क्या है ये? वो लिखा ही नहीं था। वेरी गुड। दिखाती हूँ मैं अपने बेटे की राइटिंग आपको। यहाँ दिखाओ, यहाँ पास लाओ, ऐसे दिखाई थोड़ी दे रहा है। यहाँ रखो, छोड़ो। ये देखो इसकी राइटिंग बहुत गंदी है। अब भाई की भी दिखाओगे? उसकी तो बहुत गंदी है, उसकी तो महागंदी है। वो तो फोन ही चला ले, वही बहुत है उसके लिए तो। क्या चल रहा है, कर रहे तो फोन पे? अरे क्वेश्चन देख रहा हूँ। मैम से क्यों नहीं पूछता है? ट्यूशन में मैम से क्यों नहीं पूछता है? ट्यूशन वाली मैम ने तो बोला है कि इसका आंसर चेक करना है। तो ये हो रही है बर्तनों की धुलाई, खाने के बाद खाने का पाचन। जो कि उधर पहले मैंने गैस साफ किया है। मतलब गैस पे अभी साबुन लगा के रखा हुआ है। ये गैस को ऑन वर्क छोड़ चुकी है मम्मी, क्योंकि वो उसमें गिर गई थी दाल। क्योंकि दाल बॉईल करते समय पानी ज़्यादा हो गया था उसमें। ज़्यादा तो क्या हुआ था, मैंने 2 सीटी में ही गिरी दाल के पानी, उसके बाद तो साइड हो गया था। पर मल्टीटास्किंग मम्मी, बर्तन भी धुल रहे हैं, वीडियो भी बन रही है और उधर गैस भी धोने के लिए उसको भी लगा रखा है। तो करना पड़ेगा, जब जिम्मेदारी होती है। बोल लो ना, जिस चीज़ का हमने फॉर्म नहीं भरा वो काम हमें करना पड़ रहा है। आज करनी पड़ेगी तगड़ी मेहनत इसके साथ, जो कि ये हमारे सैफ साहब ने जला दिए हैं। आज सैफ साहब को ही दूंगी मैं ये धोने के लिए। ये क्या फर्क है? सैफ साहब ने पूरा उसको निकाल नहीं पाए। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? ये सैफ साहब इसको निकाल नहीं पाए, आधा ही निकाल पाए। घर वालों की सिफारिश से नौकरी लगी है ये वाली। चाय पत्ती लग। ये वाली सिफारिश बहुत बेकार थी जो मेरे घर वालों ने कर दी। ये भांडे मजा, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं पढ़ ले। मैंने कहा क्या करना है, पढ़ लिख के भांडे ही मजाना है, खाना ही बनाना है, नहीं पढ़ती मैं। पर आज मैं पछताती हूँ तो मैंने पढ़ाई करी होती। खैर पढ़ाई करने वाले बर्तन मांज रहे, ऐसी नहीं है मासूम तो पढ़ाई करते हैं बर्तन मांज के। 12th पास, कॉलेज पास, कुछ भी हो, PhD वाले सब मांजते। जो जज भी होगा वो भी बर्तन मांजता होगा। प्रेसिडेंट भी। एक वीडियो बनी हुई थी जज पे और उसके उस पे वकील पे, जो कि थी कि वकील बर्तन धो रहा था तो उसने अपनी सिफारिश करी थी वहाँ जज के पास कि मतलब ऐसे कोई उपाय हो अपनी बीवी से बचने के लिए कि मैं बर्तन मुझे ना धोने पड़े। तो उसने पूछ दिया जज को कि सर आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला मैं भी बर्तन धो रहा हूँ। तो जज की भी वही औकात और वकील की भी वही औकात। तो हम जज बने चाहे लेडीज, तो कोई भी कुछ भी बने, थोड़ा मत या गोली दिखाऊं क्रीम, तो कोई भी कुछ भी बने, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है किसी को। यस। अगर आप अपने घर वालों का सपोर्ट करते हो हर काम करने में तो अच्छा लगता है। एक ही जना कब तक मारता रहे काम करते हो। डॉक्टर हो, क्रिकेटर हो, इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, काम तो काम है। सब काम करते हैं अपने अपने काम सब करते हैं। हम भी करते हैं और हमारे साथ वाले भी करते हैं। हर किसी को करना चाहिए काम। मैं तो अपने भाई को भी बोलती हूँ मेरे भाभी के साथ काम किया कर, पर वो तो इतना आलसी है कि उसको तो बिस्तर में सब कुछ दे दो, गोदी में उठा के। सपोर्ट करे करो, लेडीजों को पीछे से पकड़ के रखे करो, चक्कर खा के गिर ना जाए काम करते। आपने वो तो चालू ही नहीं करा क्या ये सही जोक बन गया ना ये वाला, अपने उसमें डालना पहली वीडियो में डालना। ये
पता नहीं क्या क्या कर रहे मेरी वीडियो में, कर रहे अपने इंटरटेनमेंट कर रहे दूसरे को। हाँ 6:30 बजे मैंने लाइव ले ली थी, तो आज मैं अब आऊंगी मैं फिलहाल अभी यूट्यूब से, तो मेरा लाइव ये अंगूली यूट्यूब पे तो मैं अभी लाइव आ नहीं रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी कुछ दिक्कत आ गई है, तो मैं आ रही हूँ फेसबुक पे लाइव वही 6:30 बजे, और 6:30 से 7 बजे तक मैं लाइव रहूंगी क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अपना खाना पीना बनाना है। अंदर से वो लेके मुझे आते अपनी हैं, बाहर समझ, लेके आते हैं। हाँ मुझे मैं इसको मैं कह रही हूँ मुझे अपनी समझ दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इसमें मेरे को पता नहीं कैसा बना रहा है। फेसबुक पर सर्च करें अंकिता नोगाई, अंकिता नोगाई करके मेरा एक पेज है, उसको फॉलो करें। और ये यूट्यूब आर्मी फेसबुक पे भी दिखाए। हाँ सब चीज सब जगह अंकिता नोगाई करके फेसबुक जरूर खोलिए और उसको उस पेज को फॉलो और लाइक, और उसमें भी कमेंट वगैरह करिए, मतलब कमेंट उसमें भी करिए। हमारी लाइव में जुड़िए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल मैंने कुछ ज्यादा ही जने आ रखे होंगे हमारे घर में। ये भांडा भी दिखाई नहीं, ये कितने सारे बर्तन हो रखे, ये मेरा जूता गीला हो गया। कुछ है नहीं ना, तो ये मांझ के मैं यहाँ रखी जा रही हूँ, ज्यादा मत निकाल जरा। हाँ इस गदा कौन नहीं खा अब पी ऑफ कर। तो अभी चार्जिंग पे लगा दे। मम्मी उधर बर्तन धो रही है, यहाँ पे ये पॉप पीप नहीं बजाया जा रहा है, खाना ये खा नहीं रहा है, उसी टाइम बोलते हैं कितना खाना है सारा। ये देखो शर्मीली बहू मुंह छुपा रही है, ए शर्मीली बहू घूंघट कर ये देखो मेरे को मारने के लिए आ रहा है, ये देखो 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 शर्म आ रही है उसको। आ गई थी मैं ऊपर से किचन उचन चमका के भांडे वुंडे धो धा के, और अब काट दिया मैंने सुबह के लिए गोभी। सुबह बनाऊंगी आलू गोभी क्योंकि रात को काट दूंगी सब्जी तो मेरे लिए सुबह थोड़ा आराम रहेगा। अब वैसे मेरी आदत छूट गई है, अब मैं पहले नहीं तो रात को सब्जी काट कूट के रखती थी, हर चीज़ तैयारी रखती थी मतलब करके, सुबह फटाफट उठो और प्याज टमाटर काटो फटाक से छौंका मारो। तो आज मैंने सब्जी काट दी है, मैंने कहा मैं सब्जी काट देती हूँ क्योंकि कई बार आजकल मुझे क्या हो रहा है ना, सुबह सुबह आलस आ रहा है उठने में, कसम से बहुत आलस आ रहा है। इस रात को मेरी नींद पूरी नहीं होती है और सुबह मैं उठती नहीं हूँ, फिर ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो वैसे होता तो ये सबके साथ ही है क्योंकि ये ठंड गरम पता नहीं क्या है, और आजकल मैं इतनी मोटी हो रही हूँ पता नहीं क्या, लोग मुझे कह रहे तो पतली हो रही है, पता नहीं कहाँ से पतली दिख रही है उनको लोग, मेरी तो तोंद निकली जा रही है मोटे हुए जा रहे। हाँ ये है कि मेरा मुंह पिचक जा रहा है, पता नहीं क्यों मुंह पिचक रहा है मेरा, बाकी तो मैं मोटी हुई तो जा रही, अब मुंह मेरा पिचका जा रहा है। तो अब इस वीडियो का हम आज इतना ही रखते। मैं आज की वीडियो छोटी छोटी सी बनी है, मतलब छोटी तो क्या बनी है, बना दी है मैंने, पूरी बना दी है। तो मिलती हूँ फिर मैं आपको कल के ब्लॉग में, और देखती हूँ कल क्या ब्लॉग में बनाती हूँ। आज तो सुबह से मैंने बनाया ही था, आज तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि कुछ पूछो नहीं। मैंने सॉक्स भी पहनी, एक मेरे को सॉक्स ना सूट नहीं करती, पहनती तो हूँ मैं पर सूट नहीं करती। सॉक्स पहन रही थी निकाल रही थी, पहन रही थी निकाल रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में निकाल के फेंक रही थी उसको। और सुबह नहाने के बाद मुझे इतनी ठंड लगी कि भगवान, मैंने कहा आज तो मैं नहा के भी बाहर निकलना मुश्किल, क्योंकि एक तो मैं नहा के और तुरंत पहले मैंने मंदिर साफ़ करी, और मैंने स्वेटर पहनी नहीं थी, ऐसी वो थी, कस्टमर आ गए थे तो पहले मैंने कस्टमर की थ्रेडिंग वगैरह बनाई, फिर मैंने मंदिर साफ़ करी, फिर ऊपर छत पे गई तो ऊपर जहाँ पे मैंने शिवलिंग रखी है तो वहाँ पे भी बहुत गंदा हो रखा था, पूरी मम्मी ने उसमें फूल पत्तियों से बड़ा अजीब से ही बना रखा था। तो मैंने वहाँ भी सारे फूल सब साइड करके उसको अच्छे से धो धा के थोड़ा साफ सूफ करके तब वहाँ पे तब पूजा करी, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ तो फिर मुझे सफाई चाहिए, और नहीं तो मैं करती ही नहीं हूँ, है ना। मैं यहाँ पे भी हाथ जोड़ देती हूँ भगवान जी को जय सिया राम, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तभी करूँगी। ये नहीं होना चाहिए ना कि मेरा घर का काम पड़ा रहे और मैं भक्ति में लीन रहूँ, वो पूजा लगती नहीं है कभी भी। ये हमेशा हर कोई भी बोलता है, कोई भी आचार्य हो या कोई पंडित वैसे कुछ भी हो, वो भी कहता है अगर तुम्हारा मन चाहिए तुम्हें तो पहले अपने घर का काम करो और उसके बाद भगवान के लिए समय निकालो। तो मेरे साथ तो
खैर यही होता है। हाँ ये है कि मैं नहाने के बाद ज़रूर मंदिर में, मैं वैसे नहीं जाऊँगी पर अपने घर के मंदिर में ज़रूर मैं माथा टेक देती हूँ, चाहे मैं किसी भी टाइम ना हूँ, मैं 12 बजे ना हूँ, चाहे मैं 1 बजे ना हूँ। वैसे तो इतना तो मैं लेट नहीं करती, पर हाँ बाई चांस हो जाता है कभी कभी, पर मैं तब भी जाके एक बार ज़रूर सर झुकाऊँगा। अगर लेट हो गया तो मंदिर के पास नहीं जाती, और अगर लेट नहीं हुआ है तो मंदिर के पास जाके ज़रूर मैं माथा टेकती हूँ। क्योंकि एक बार मैं ज़रूर, अब जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं एक बार ज़रूर, मैं जो हमारे घर में है मतलब मंदिर बनी हुई है, ज़रूर एक बार माथा टेकती हूँ वहाँ पे, चाहे मैं जाऊँ और ऐसा करके आ जाऊँ। क्योंकि मम्मी सुबह दिया जला के तो चली जाती है। मम्मी घर में पहले मम्मी ही नहाती है, वैसे तो पहले तो पापा नहाते हैं, पर पापा सुबह सुबह 6:30 बजे पापा चले जाते हैं दुकान में, 6:30 ऐसे चले जाते हो ना। आजकल तो 6:30 जा रहे हो, आजकल 6:30 ऐसी। आज जैसी गर्मी होगी वैसे वो 5:30 बजे भाग जाएंगे, 5:30 5 ऐसे भाग जाएंगे वो दुकान में। तो आजकल ठंड है तो आजकल 6:30 बजे ऐसे जा रहे हो। तो मम्मी कर देती है पूजा, तो फिर हमें इतना वो नहीं होता है कि बत्ती तो जल ही रही है ना, हाथ ही तो जोड़ने भगवान जी के आगे, तो कभी भी जोड़। जब मेरा काम खत्म होता है मैं तब भी भगवान के आगे जाती हूँ। एक जब मैं तब जाती हूँ, एक जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलेंगे तो मैं जो ये मेरे घर के यहाँ मैंने जो पार्लर में, तो मैं इनके आगे ज़रूर ऐसा करती हूँ, है ना। आदत है मेरी, ये मेरी शुरू से ही आदत है कि पहले तो मैं, जब शादी से पहले तो मैं हमेशा जब भी जो भी था मैं मंदिर भी जाती थी, और सुबह मेरी जो दिया जलती थी ना, वो मेरी दिया शाम को जली ही रहती थी। इतनी बड़ी मेरी कोई दिया नहीं थी। पर जब मैं पार्लर निकलती थी अपने घर से, सुबह मैं 10 बजे मैं निकलती थी पार्लर के लिए, तो मैं अपने घर में पूजा वूजा करके जाती थी, और शाम को मैं 8:30 9 बजे आती थी घर, वो दिया मेरी जलती रहती थी। मेरी मम्मी भी इस चीज़ को बोल रही थी, तेरी जो सुबह से दिया जल रही है वो अभी तक भी जल ही रही है। अब कोई ऐसा नहीं है कि मम्मी ने बीच में तेल डाल दिया या घी डाल दिया, कुछ नहीं। जो मैं सुबह जला के गई होंगी वही मुझे शाम को मिलती थी हमेशा, है ना। तो भगवान ने जो फल दिए हैं वो मेरे को ये हैं, ये मेरे 2 सुपुत्र और एक अंदर लेटे पड़े हैं है ना। तो बस इसीलिए इनका शुक्रिया अदा करती हूँ यही है ना, यही जीवन है, यही लाइफ है, यही सब चीज़ है। कभी उतार चढ़ाव तो होता रहता है, कभी मनमुटाव भी होता रहता है, हर चीज़ होती है। जब एक फैमिली है तो फैमिली में सब कुछ होता है। कभी चींची पी पी करेंगे, कभी वापस एक हो जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये चलता रहता है चीज पीटेट, है ना। वो घर ही क्या जिसमें चींची पी पी ना हुए। अगर तुम्हारे घर में वैसे नहीं हो रही है तो हस्बैंड वाइफ की तो होती है, या तो माँ बेटों की होती है। हर घर में होता है भैया। बोलते हैं ना, जिस घर को ना देखो वो घर अच्छा, और जो घर देख लिया वो बेकार। ये होता है, ये नियम है, ये हर किसी का ही है, ये कोई स्पेशल हमारा है, ये मेरा नहीं है, ये हर किसी का होता है। जैसे हर कोई बोल देता है कि अरे फलाने की बहू ऐसे, अरे उसकी ये ऐसे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जाके और उसको देखो, जब उसके साथ रहोगे तब पता लगता है कि वो कैसी है कैसी नहीं है ना, तभी पता लगता है। अब हमारे घर वालों को पता होगा कि मैं कैसी हूँ, दूसरा तो मुझे जैसे भी बोलेगा, अपने घर वालों के लिए होना चाहिए ना जैसा होना है। तो मैं जैसी हूँ, मैं फ़िलहाल ऐसी हूँ। मैं अपने आप को अच्छा भी नहीं बोलूँगी और मैं अपने आप को बुरा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा अकड़ू, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये चीज़ मैंने कई बार शायद से बोल भी दिया कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब पहले तो मैं अपना गुस्सा इन पे निकाल देती थी, पर अब मैंने अपना गुस्सा इन पे निकालना छोड़ दिया है। अब मेरा गुस्सा क्या होता है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं 2 आंसू टपका दूंगी और मेरा गुस्सा साथ। अब मैं अपने बच्चों पे कभी गुस्सा नहीं निकालती अपना। हाँ, अपने बच्चों पे मेरा गुस्सा तब निकलता है जब मेरे बच्चों की गलती होगी, या पढ़ाई के लिए, या कोई, वैसे तो खैर शैतानी है, शैतान नहीं करते, शैतानी तो है नहीं, करो शैतान तो है नहीं वो, पर पढ़ाई के लिए ही आता है, उनका शिकायत आती है तो उसके लिए अगर कभी भी शिकायत आ गई तो फिर मैं अच्छे से धो देती हूँ। बस इतना ही मेरा वो है कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई का गुस्सा निकालती हूँ, बाकी कोई। ये लड़ते हैं तो थोड़ा बहुत, तो फिर माँ है तो फिर थोड़ा बहुत तो आ जाएगा गुस्सा ना, पर इनकी लड़ाई में भी कभी कभी पिट जाते हैं। वैसे ये तो इतना नहीं पिटता, ये तो कभी कभी दिखाता है मुझे अकड़, ये साहब जी, और बड़े वाले ज़्यादा दिखाते अकड़, है ना। वैसे
हम भी अपनी मम्मी को, मेरी तरफ से मेरी मम्मी को ज़्यादा गुस्सा आता था क्योंकि मैं थोड़ा बोल देती थी क्योंकि मैं हमेशा उनको बोलती थी देखना देखना तुम बाद में देखना, है ना। तो ये चीज़ होता है, पर जो चीज़ जिसको जो चीज़ जब चाहिए होती है वो चीज़ उसको ना मिले तो थोड़ा बहुत होता है। तो ये मेरे बड़े बेटे के साथ भी, वो भी बोलता है कि तुम इसको प्यार करते हो मुझे नहीं करते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, प्यार हम उसको भी करते हैं, इससे ज़्यादा मैंने उसका ख्याल रखा है, उसका इससे ज़्यादा। इसको तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको तो कुछ बोलता भी है तो मैं तो इसको इग्नोर मार देती हूँ, मुझे छोड़ कोई बात नहीं, बाद में ये बात में वो बात में। काफ़ी चीज़ें इसके साथ ही जो होती है, पर उसको इसलिए लगता है क्योंकि अब ये घर में छोटा हो गया तो हर कोई इसी का ही सपोर्ट करता है, क्योंकि ये पीपनी बजा देता है और काम इसका आसान हो जाता है पीपनी बजा के देख रहा है वो मुझे पीपनी बजाता है पी ये बहुत रोता है, ये रोतोड़ा राम है हमारे घर का, है ना। तो चलो आज की वीडियो को रखते हैं हम इतना ही, मिलते हैं अब आपको कल के ब्लॉग में। नानी का फ़ोन आया है, कस्टमर का फ़ोन आ ही नहीं सकता मेरे को इस टाइम, तो चलो मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना। बाय बाय दोस्तों। हाँ।